गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, वेरियस कमेटी एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे वेरियस कमेटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ए वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट हैज हेल्दी कंपटीशन एंड टू ऑर्गेनाइज इट ए गुड प्लानिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। इट इज necessary to form various committees which should perform their duties with full responsibility along with good coordination among them। मतलब किसी भी टूर्नामेंट या प्रोग्राम, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है वो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई वेरियस कमेटी बनाकर करती है। अकॉर्डिंग टू एबिलिटी उनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिसको वो ईजिली बिल्कुल प्रेफर कर सकें, और इन कमेटियों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें किस तरह की कमेटियां बनती हैं। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर दिखाया गया है, ये जो चीफ पर्सन होगा इंस्टीट्यूट का, जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल या किसी अगर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो वहाँ के डीएम, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर बनाया जाएगा। उसके नीचे आएंगे एक्सक्लूसिव कमेटी, जिसमें कि फाइनेंशियल से रिलेटेड और मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसे एक्सपर्ट पर्सन को रखा जाता है। थर्ड होता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है, जो कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या उस प्रोग्राम से रिलेटेड हो। अगर म्यूजिक का कोई प्रोग्राम है तो उसमें म्यूजिक से जो उसमें एबल पर्सन है वो होगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो फिजिकल एजुकेशन टीचर या कोच हो सकता है जो सीनियर हो और जो कि नॉलेजफुल हो। इसके अलावा ये तो तीन मेन हो गए। इसके बाद कुछ सब कमेटियां बनती हैं, जैसे कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, जो कि प्लेयर्स जो आते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उनके रहने और खाने की व्यवस्था करता है। ठीक है, इसके बाद रिसेप्शन कमेटी, जैसे टीम आई तो टीम की एंट्री करना, प्लेयरों को नंबर प्रोवाइड करना, उनके रहने की क्या व्यवस्था है, अगर पेएबल रेजिडेंस हो तो उनकी फीस वगैरह जमा करना, प्लेयर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करना, ऐसी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, जो भी उनका स्टॉप है वहाँ से या बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन से प्लेयर्स को रिसीव करना, जहाँ पे उनको ले जाना है वहाँ पे पहुँचाए, वहाँ से अगर ग्राउंड दूर है तो उनको ग्राउंड पहुँचाना, वहाँ से वापस लाना, और जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो उसके बाद वापस उनको उनकी रिस्पेक्टिव प्लेस पे छोड़ना, जहाँ पे बस स्टैंड जिससे वो जाना चाहे वहाँ पे छोड़। इसके बाद देखते हैं इंटरटेनमेंट या उसको बोल देंगे रिफ्रेशमेंट, जिसमें कि कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हो, जो नाइट हॉल्ट होता है, कैंप फायर होता है, उसमें प्लेयर्स के इंजॉयमेंट के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं जो कि वो उससे इंजॉय कर सके। इसके बाद देखते हैं कमेटी ऑफ ऑफिशियल। ऑफिशियल कमेटी में जो लाइंसमैन हैं, ऑफिशियल हैं, टेक्निकल जो एडवाइजर हैं, जो रेफरशिप करते हो, उनको इसमें रखा जाता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टेक्निकल कमेटी में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग पर्सन को दे दें। इसके बाद देखते हैं पब्लिसिटी कमेटी। किसी भी इंस्टीट्यूट को या उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में पब्लिसिटी बहुत ही ज़रूरी होती है। ये मतलब कि प्री कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि पब्लिसिटी होती है कि हाँ यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, पर डे की न्यूज़ वहाँ पे जाती है कि हाँ आज इन्होंने ये मेडल जीता, या जो उससे रिलेटेड मैटर होता है वो पब्लिसिटी कमेटी या प्रेस कमेटी उसको कह सकते हैं। इसके बाद डेकोरेशन या सेरेमनी कमेटी, डेकोरेशन या ग्राउंड का डेकोरेशन हो या स्टेज का डेकोरेशन हो या इंडोर हॉल का डेकोरेशन हो, उन उसको डेकोरेट करना। सेरेमनी कमेटी में और आ जाएगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है कि प्राइज को
प्रोवाइड करना, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनके सामने ले जाना, उसके बाद जो उसके विनर्स हैं उनको प्रोवाइड करना। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, ग्राउंड का मेंटेन करना और इक्विपमेंट को वहां पे उपलब्ध कराना, ये ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद देखते हैं अनाउंसमेंट कमेटी। जो भी अनाउंसमेंट होता है, जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं, वो अनाउंसमेंट कमेटी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद देखते हैं फिक्सचर या कमेटी जो इनलिस्ट करती है प्लेयर्स को, जो अगर टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें फिक्सचर ड्रा करते हैं। कई ग्रुप में टीमें होती हैं, अंडर 14, अंडर 11, अंडर 17, अंडर 19, उनको कैटेगराइज करके जितनी टीमें एंट्री हुई हैं उनके बीच में फिक्सचर प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद फर्स्ट एड कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी जो भी इंजरी होती है प्लेयर्स को, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स जो कि इन कमेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कमेटी फॉर पब्लिसिटी, मतलब एक ऐसी कमेटी जो न्यूज़पेपर, मैगजीन, इनमें पब्लिसिटी के लिए जो प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, प्लेयर्स को ले जाना ले आना, ये इनका काम होता है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, प्लेयरों को ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सब इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, रिफ्रेशमेंट एंड या इंटरटेनमेंट कमेटी। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग कमेटियां बनाकर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि इन कमेटियों के 3 तरह के वर्क होते हैं। एक प्री मीट वर्क या कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले, ड्यूरिंग कंपटीशन एंड आफ्टर कंपटीशन। ये 3 भागों में डिवाइड होती हैं। जैसे पब्लिसिटी कमेटी, ग्राउंड कमेटी, ये ऐसी कमेटियां हैं जो कि तीनों फेज में वर्क करती हैं। जैसे पब्लिसिटी कमेटी को ले ले तो ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले उसकी पब्लिसिटी स्टार्ट करता है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट उसकी न्यूज़ प्रोवाइड करता है, और लास्ट में जो कंडक्ट हुआ है सक्सेसफुल टूर्नामेंट उसके बारे में ये न्यूज़ देते हैं। ग्राउंड या इक्विपमेंट कमेटी, इसका ऑर्गेनाइज हमको टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले करना चाहिए। इसी तरह देखें ऑफिशियल कमेटी, जो कि ड्यूरिंग कंपटीशन ये एक्टिव रहती है, ना प्री में मिलेगी ना आफ्टर में मिलेगी। फाइनेंस कमेटी, ये एक ऐसी कमेटी है जो कि तीनों फेज में ये एक्टिव मिलती है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, ड्यूरिंग टूर्नामेंट एंड आफ्टर टूर्नामेंट। इसी तरह इन कमेटियों को उनके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, एक्सक्लूसिव कमेटी एंड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की जो कमेटियाँ हैं, ये पूरे जितने भी अदर सब कमेटियाँ हैं उन पे पूरा कंट्रोल रखती है और इनके डायरेक्शन को वो फॉलो करती है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ होमवर्क देखेंगे। यहाँ पे पिछले जो टॉपिक थे उससे और इस टॉपिक से रिलेटेड 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टास्क रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग स्पोर्ट टूर्नामेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ वेरियस कमिटीज इन द टूर्नामेंट। थैंक यू वेरी मच।